हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि मैं पेडालॉजी ऑफ हिंदी जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूं। ठीक है, आज मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी कि यूनिट में से आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शेयर करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप PYQ भी करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। PYQ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पूरे चांसेस है कि वो 2024 में भी रिपीट हों। ठीक है, क्योंकि PYQ में भी आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कम क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, लेकिन मैं पिछले 4 सालों के PYQ शेयर करूंगी आपके साथ, तो आपको ना वो देखने से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक, आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यूनिट 1। ठीक, यूनिट 1 है आपकी भाषा का स्वरूप, प्रकृति एवं हिंदी भाषा। तो यूनिट 1 में आपको भाषा का अर्थ, प्रकृति एवं भाषा अधिगम के सिद्धांत और एक मातृभाषा, ये 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। भाषा का अर्थ वाला तो हर पेपर में रिपीट हुआ है और 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट में यही पूछा जा सकता है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में एक तो स्वर्ण कौशल और एक वाचन कौशल, ये इम्पॉर्टेंट है, और एक सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप। ठीक है, इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं इंग्लिश में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके पूरे चांस है, और एक वाचन कौशल के। लेकिन आपको स्वर्ण कौशल भी करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में स्वर्ण कौशल का भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सूक्ष्म शिक्षण में जब आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करोगे तो आपका शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में एक तो प्रश्न कौशल और एक उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है, इसे कहते हैं हम इंग्लिश में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 में पाठ योजना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। तो पाठ योजना और इकाई योजना दोनों टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम इंग्लिश में यूनिट प्लान। ठीक है, लेसन प्लान और यूनिट प्लान। ठीक, तो लेसन प्लान का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें सेकंड में गद्य और पद पढ़ना है आपको, और एक द्रुत पाठ का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है रचना शिक्षण, ये एक बार आया है क्वेश्चन, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी प्रिपेयर करना है, हिंदी शिक्षण हेतु संरचनात्मक विधि की उपयोगिता। इट मीन्स कि आपको 4th यूनिट में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर करने हैं। अब यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 में जो है आपको ICT के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें एक आपको पढ़ना है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑडियो विजुअल एड्स वाला, ये भी आ सकता है, जिससे हिंदी में कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक, 6th में देखिए यूनिट में हिंदी में मूल्यांकन सतत एवं समग्र, जिसे हम इवेल्युएशन कहते हैं, ये करना है। हिंदी में अच्छे परीक्षण की विशेषताएं पढ़नी है, और ये पढ़ना है उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण, जिसे हम डायग्नोस टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो यूनिट वाइज आपको ये सारे टॉपिक जो है कवर करने हैं। शॉर्ट भी बता दिए मैंने आपको, लॉन्ग भी बता दिए, और जो वेरी शॉर्ट की अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो वेरी शॉर्ट के सारे जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी डेफिनेटली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहले 2018 के क्वेश्चन देखिए कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, भाषा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।
ठीक है। यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है, यूनिट 1 का ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो 2023 में आया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में एक ही पॉइंट को लिखना है। ठीक, इसमें आ सकता है कि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको यूनिट 1 से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद चॉइस में दिया गया है रचना शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। रचना शिक्षण की प्रणाली का आकलन करते हुए एक आदर्श प्रणाली का निर्माण करें। तो रचना शिक्षण जो है आपको यूनिट 4 में मिलेगा। ठीक, तो एक ही बार क्वेश्चन आया, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड में दिया है वाचन कौशल से क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार का होता है, वाचन कौशल की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जैसे, तो आप 4 नंबर में ये कर सकते हैं, 4 नंबर में ये कर सकते हैं। ठीक है, 8 हो गए और 8 मार्क्स में ये कर सकते हैं। इस तरीके से ना आप डिवाइड कर सकते हैं उसको, नंबर्स को। ठीक है, क्योंकि नहीं पता होता है कि हम ऐसा नहीं है कि वाचन कौशल के बारे में ही आप लिखते जा रहे हैं, उसके प्रकार भी आपको बताने हैं, उसकी विधियाँ भी बतानी है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर दीजिए कि हमें 4 नंबर में इसका आंसर देना है, हमें 4 नंबर में इसका आंसर देना है, हमें 8 नंबर में इसका देना है, या फिर हमें जो है 8 नंबर में इसका देना है या 4 नंबर में इसका देना है। जो भी आपको लॉन्ग लगे उसको ज़्यादा नंबर में कर दीजिए, जो शॉर्ट लगे वो आपको कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको किस में मिलेगा, वाचन कौशल वाला मैंने आपको बताया था यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 3 में दिया गया वाचन कौशल का। इसके साथ चॉइस में है दूरस्थ पाठ से क्या आशय है, इसके मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कक्षा 7 के छात्रों के लिए दूरस्थ पाठ शिक्षण हेतु आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तर्क के साथ उत्तर दीजिए। दूरस्थ पाठ का जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपको यूनिट 4 में। ठीक है, ये यूनिट 4 में से पढ़ना है आपको, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता, गुण दोषों का विवेचन कीजिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में आप कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यूनिट 4 में ही क्वेश्चन मिलेगा ये भी आपको, तो देख रहे हैं ना आप यूनिट 4 में से कितने 2-3 क्वेश्चन आ गए। फिर कक्षा 7 के छात्रों के लिए होली प्रकरण पर एक पाठ योजना प्रस्तुत कीजिए। लेसन प्लान के बारे में लिखना है आपको, किसके, कक्षा 7 के छात्रों के लिए। ठीक है, तो पाठ योजना आई टोल्ड यू कि ये भी आपको करके जानी है, और पाठ योजना का क्वेश्चन भी आपको यूनिट 4 में ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा एक कला है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद भाषा शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये यूनिट 1 में है, वो भी यूनिट 1 में है। अनुलेख, प्रतिलेख और सुलेख में अंतर बताना है। पाठ योजना का अर्थ बताना है। मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है मूल्यांकन के उद्देश्य महत्व पर प्रकाश डालिए, ये आपको यूनिट 6 में मिलेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य यानी कि एक्शन रिसर्च, ये भी आपको यूनिट 6 में मिलेगा। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व बताना है, तो ये आपको यूनिट 5 में मिलेगा। देखिए मैंने ना इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें आपको सारे वेरी शॉर्ट मिल जाएंगे। सेक्शन ए 2019 का क्वेश्चन पेपर, जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। हिंदी के प्रचार और प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में राष्ट्र हित में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, राइटिंग आई नो आपको बहुत गंदी लग रही होगी, राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है, बहुत टाइम बाद लिखा है मैंने हिंदी में वो भी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए। वैसे जहाँ तक है मुझे लगता है आप सबको समझ में तो आ रहा होगा क्या लिखा है। फिर चॉइस में है हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता व संपन्नता पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, गद्य शिक्षण अंग कौन कौन से हैं। गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों की व्याख्या हेतु कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, गद्य और पद्य दोनों पढ़ के जाने हैं ये। फिर चॉइस में है कक्षा 6 स्तर के लिए स्वरनाम अथवा अनुप्रास अलंकार पर आदर्श पाठ योजना बनाइए। तो देखिए अगर आपने गद्य और पद पढ़ लिया, चॉइस में ये दिया गया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, एक ही तो करना है आपको।
थर्ड इज हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व प्रतिपादित कीजिए। किन्हीं दो सहगामी क्रियाओं के विषय में बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के साथ उन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। चॉइस में दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण से क्या अभिप्राय है। वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक परीक्षाओं का निर्माण उद्देश्य एवं प्रशासन के संदर्भ में तुलना कीजिए। ये आपको यूनिट 6 में मिलेगा। मैंने पहले ही बोला है 4th यूनिट 6th यूनिट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जानी है। और फर्स्ट यूनिट में जो है आपको भाषा वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और थर्ड यूनिट में जो है स्वर्ण कौशल, वाचन कौशल, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और एक माइक्रो टीचिंग वाला। ठीक है, ये सारे जो हैं टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर सब कुछ करके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप ही का फ़ायदा है। पर अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिपेयर करने हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप PYQ भी कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कौशल के घटक, फिर निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर बताना है। उसके बाद उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण में क्या तात्पर्य है, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। फिर है पद्य शिक्षण में रसानुभूति से क्या तात्पर्य है। हिंदी शिक्षण में ICT का प्रयोग कैसे करा जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ये तो लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हैं तो शॉर्ट में अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 4 करने होते हैं। इट मीन्स 4 क्वेश्चन की चॉइस होती है और बहुत अच्छी चॉइस मिलती है। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं चॉइस के पर्पज से। ठीक है, अब 2022 का देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है मातृभाषा का यूनिट 1 में से। स्वर्ण कौशल का रिपीटेड है यूनिट 3 में से। सूक्ष्म प्रक्रिया आ गई, माइक्रो टीचिंग की रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर स्वरनाम की परिभाषा पूछी है तो आप चॉइस में छोड़ के आ सकते हैं। हिंदी मूल्यांकन वाला क्वेश्चन है, ये यूनिट 6 में से आपको प्रिपेयर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, उपचारात्मक और निदानात्मक। ठीक है, फिर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन वाचन कौशल के उद्देश्य है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, आई टोल्ड यू क्या था ये, स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल्स। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। पद शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों पर प्रकाश डालिए। फिर है हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद क्या है, रचना शिक्षण का महत्व बताइए, एक बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। फिर कंप्यूटर शिक्षण की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार हेतु उपाय बताइए। ये आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर। भाषा से आप क्या समझते हैं। भाषा के विभिन्न आधारों का वर्णन करते हुए मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाषा वाला क्वेश्चन जो है 2-3 तरीकों से दे दिया जाता है। बात एक ही है, 2018 में जो भाषा वाला क्वेश्चन दिया था उसमें आपको इसी वाले को पॉइंट को लिखना है। ठीक है, मतलब जो आप उसको प्रिपेयर करोगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, मीन्स दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक, चॉइस में दिया गया मातृभाषा का, ठीक है, जो मैंने बताई दी आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर से रिपीटेड है देखिए क्वेश्चन वाचन कौशल का। फिर है चॉइस में सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक, फिर दे दिया पद शिक्षण के विभिन्न शिक्षण पदों का वर्णन कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए फिर से रिपीटेड है निबंधात्मक परीक्षण। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे PYQ आप प्रिपेयर कर लीजिए। यूनिट वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक है और ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब खंड ख देखिए, मतलब सेक्शन B, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक, सेकेंडरी लेवल पर बताने हैं कि हिंदी भाषा के टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना है, यानी कि एक्शन रिसर्च के बारे में। फिर व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता बतानी है। गद्य पद में डिफरेंस बताना है। कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पूछे गए हैं। फिर हिंदी शिक्षण में स्वसर वाचन का महत्व, निदानात्मक परीक्षण आ गया। फिर देखिए द्रुत पाठ, ये तो मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया है। फिर कौशल का क्या अर्थ होता है और उसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो ये थे सारे
क्वेश्चन पेपर आपके 2018 से लेकर 2023 तक के, ठीक है। सारे PYQ मैंने एक साथ शेयर कर दिए हैं, और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी शेयर करूँगी, ठीक है। और देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने PPT में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि PPT में भी बनाने में इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि जो टाइपिंग वर्ड्स है ना, वो हिंदी में टाइप करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि हिंदी में कैसे टाइप करूं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन बार बार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे मेरे पास, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती थी PPT बनाने में, इसलिए मुझे लगा नहीं, बेस्ट है मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़े, इसलिए मैंने जो है कॉपी पेन यूज़ करके उसमें लिख दिए क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।